हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज आपके लिए लेकर आया हूँ कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर द बुक दैट सेव्ड द अर्थ। और इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया था वो किया था मदर गूस। एक वेल नोन बुक है, चिल्ड्रन बुक हम कहेंगे। और इस बुक में यानी इस ये जो आपकी स्टोरी है इसमें अगर जो कैरेक्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे पहले हिस्टोरियन है जो कि एक फीमेल है, लेफ्टिनेंट आयोटा वो भी फीमेल है, और ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक मेल हम बोल। मैं आपको थोड़ा सा इसलिए हिंट दे रहा हूँ ताकि आपको लर्न करना इजी हो जाए। सर्जेंट ऊप जो है वो भी ही यहाँ पर उसके लिए यूज़ किया गया है। अप्रेंटिस नूडल भी ही उसके लिए यूज़ किया, इसका मतलब वो मेल है। और कैप्टन ओमेगा यहाँ फीमेल है। इसके अलावा एक ऑफ स्टेज वॉइस है जिसका थोड़ा सा मेंशन किया गया है। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जो प्रो वन है यानी जो स्पेसशिप है, क्योंकि द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, यानी इसका मतलब क्या है कि अर्थ के ऊपर कहीं ना कहीं से अटैक होने वाला था, मार्स की तरफ से अटैक होने वाला था, मार्शियन लोगों की तरफ से होने वाला था। प्रो वन के जो मेंबर है उसमें 3 ही मेंबर हैं। कैप्टन ओमेगा जो सेंटर में खड़ा हुआ है दिखाया गया इनफैक्ट ये कहेंगे, और ओपनिंग एंड क्लोजिंग कार्ड कैटलॉग ड्रॉर्स इन ए कंफ्यूज फैशन। ऐसी लेफ्टिनेंट आयोटा वो लेफ्ट साइड में है और उसका काम क्या है, बुक्स वगैरह को जितने भी हैं वो काउंट किए हैं उन्होंने। सर्जेंट ऊप जो राइट साइड पे है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग अ बुक है, टर्निंग इट अपसाइड डाउन, शेकिंग इट एंड देन रिफलिंग द पेजेस एंड शेकिंग हिज हेड। तो ये 3 कैरेक्टर्स हैं जो एक्चुअल में मार्स ने जो अपना प्रो 1 भेजा है उसके मेंबर हैं। अब बात करते हैं सीन 1 की। तो सीन 1 25th सेंचुरी का है, जहाँ ये दिखाया गया है हमें कि जो टाइम है 25th सेंचुरी और प्लेस है एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी ऑन द प्लैनेट अर्थ। और कर्टन के राइज होने से पहले ही वहाँ बहुत कुछ ऐसा दिखाया गया है जो आप समझ पाएंगे। जैसे स्पॉटलाइट वो हिस्टोरियन पे जाती है जो टेबल पे बैठी है डाउन राइट, और उसके पास जो है मूवी प्रोजेक्टर है, एक ईजल है उसके ऊपर यानी बोर्ड है, उसके ऊपर लिखा हुआ है म्यूजियम ऑफ एंशियंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑफ द 20th सेंचुरी एंड शी स्टैंड्स एंड बाउज द ऑडियंस। क्योंकि जब भी एक प्ले की बात करेंगे तो प्ले में कुछ एक कैरेक्टर्स का रेफरेंस होगा और सीन का, सिचुएशन का रेफरेंस होगा। यहाँ पर जो सबसे पहला सीन है उसमें हिस्टोरियन को दिखाया है जो कि विद द हेल्प ऑफ हिस्टोरिस्कोप हमें लेके जाएंगे 20th सेंचुरी में कि एक्चुअल में 20th सेंचुरी में ऐसा क्या हुआ था। अब यहाँ हिस्टोरियन का पहला काम है सबको वेलकम करना, और उसने बड़े अच्छे से बताया कि जो 20th सेंचुरी का ईरा है उसे बोला जाता है एरा ऑफ द बुक। उसका रीज़न क्या है कि बुक्स आपको हर मैटर पे मिल जाएंगी, यानी एंट ईटर से लेकर जुलस जो ब्लैक पीपल होते हैं साउथ अफ्रीका के, और एंट ईटर यानी चींटियों को खाने वाले लोगों से लेकर, और लोगों को वो सिखाती थी हाउ टू, व्हेन टू एंड वेयर टू एंड वाई टू। और बुक्स में बहुत कुछ ऐसा था जो आपको एजुकेट करती थी, पंक्चुएट करती थी, इवन डेकोरेट करती थी। मीन्स उसमें कुछ चीज़ें ऐसे होती थी। और ऐसे ही जो स्ट्रेंजेस्ट थिंग क्या आती है कि इसने मीन्स बुक ने अर्थ को सेव किया, ये बात सबसे बड़ी स्ट्रेन थी। तो आपने कभी ऐसा सुना है कि मार्शियन इन्वेशन हुआ वो 2040 में, और व्हाट डू दे टीच, और वो क्या अपने बच्चों को सिखाते हैं? वेल आपको पता ही है इन्वेशन जो है कभी भी ऐसे इजीली होते नहीं है, बिकॉज एक सिंगल बुक अगर उसको स्टॉप करती है तो वो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब आपको देखना होगा कि ये बुक क्या थी, कोई एनसाइक्लोपीडिया या एक रॉकेट या मिसाइल को लेकर कोई बुक थी, या एक आउटर स्पेस को लेकर कोई सीक्रेट फाइल थी? तो नहीं, ये जो बुक है जिसने उस प्लैनेट अर्थ को सेव किया वो थी मदर गूस की बुक, यानी छोटी सी एक जो बच्चों की बुक होती है। और उसी ने जो है इस इतने बड़े इन्वेशन को रोक दिया जो कि 2040 में हुआ था। फिर वो क्या करती है हिस्टोरियन एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे आपका जो पूरी जो बायोग्राफी थोड़ी सी बता देती है बैकग्राउंड की ये ऐसे हुआ था। अब वो आपको एक्चुअल में दिखाना चाहती है कि कैसे हुआ। तो हम देखते हैं जो प्रोजेक्टर उसने टर्न किया और हिस्टोरियन वहाँ से जाती है एक बार और कम्स अप टाउन लेफ्ट ऑन द थिंक टैंक। अब लाइट आती है थिंक टैंक के ऊपर जो कि एक रेस बॉक्स के ऊपर जो है बैठा हुआ है, उसके आर्म्स फोल्डेड हैं और साथ में उसका एग शेप्ड हेड है और वो लॉन्ग रोब पहना हुआ है जिसमें स्टार्स और सर्कल्स बने हुए हैं। लेकिन देखो उसका एग शेप्ड हेड है, इसका मतलब क्या है कि जो थिंक टैंक है जो मार्स का रूलर है और बहुत पावरफुल है, वो अपने आप को बहुत इंपॉर्टेंट मानता है एज कम्पेयर टू द अर्थ पीपल। कहते हैं देखो हम लोग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं,
हम बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारी जो शेप है देखो हेड की, जैसे उसकी पूरी बॉडी तो पतली है लेकिन ये थोड़ी सी वाइड है। कहते हैं अर्थ वालों का क्या है, तो उनका तो सिर भी अच्छे नहीं होते, छोटे छोटे से उनके सिर होते हैं। और उनका अब देखो जो अप्रेंटिस नूडल है वो अपने बॉस को यानी अपने मालिक को, अपने राजा को कैसे खुश करता है, जो कि वहाँ मार्स जो कंट्रोल रूम में है, और उसको कहते हैं ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक कमांडर इन चीफ, और उनके आगे जो है बाव कर देता है। तो अब यहाँ नूडल के इतना कहने पर ये आप देखो, उसको ये कहा जाता है कि अपनी जो एक बार जो तूने ये बोला है ना वर्डिंग्स को प्रॉपर बोल। तो फिर से वो बोलता है, क्या कैसे बोलता है, ओ ग्रेट एंड माइटी थिंक टैंक रूलर्स ऑफ मार्स एंड हर 2 मून्स, मोस्ट पावरफुल एंड इंटेलिजेंट क्रीचर इन द होल यूनिवर्स, अब व्हाट आर योर ऑर्डर्स। कहते हैं अच्छा ठीक है, आप बताइए आपके क्या ऑर्डर्स हैं। तो थिंक टैंक कहते हैं हाँ ये बेटर है जो तुमने अब जिस तरीके से तुम्हें बोला है, और मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से जल्दी एक काम करो। और वो काम तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें मैन स्पेस जो है, स्पेस प्रोब, उसके साथ कांटेक्ट करना है, कम्युनिकेशन करना है तुमने। क्योंकि उसका रीज़न क्या है कि हमने जो अर्थ, यानी अर्थ तो उन्होंने वर्ड यूज़ नहीं किया, कहते जो वो मिट्टी का गोला सा बना हुआ है जिसको हमने अपने कंट्रोल में करने की बात की है ना, तो वो काम अब जल्दी जल्दी करना है, जितनी जल्दी हो सके, यानी लंच टाइम तक देखो, या ये कहें कि लंच के आसपास के टाइम में हमें सब कुछ करना है। कहते चलो ठीक है हम ऐसा कर देंगे। तो लेकिन इसके अलावा वो थिंक टैंक ये भी कहता है मुझे अपने मिरर से कंसल्ट करना है। तो मिरर को जैसे ही बुलाते हैं और उसे पूछता है अच्छा बताओ सबसे इंटेलिजेंट कौन है, तो मिरर जो है आंसर देने में थोड़ा सा टाइम लगा देता है। तो वो कहता है कि नहीं ये जो तुम्हारा तरीका है मुझे अच्छा लगा, थोड़ा सा जल्दी तुम्हें आंसर देना चाहिए, क्विकली देना चाहिए। क्योंकि ये जो मिरर की वॉइस एक्चुअल में क्या है, ऑफ स्टेज वॉइस है, जो यहाँ पर थोड़ा सा बताया गया है, वो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की वॉइस नहीं है, ऑफ स्टेज वॉइस है। तो इससे पता लगता है कि जो थिंक टैंक है वो कितना एरोगेंट है और उसने अपनी प्रेज सुनना कितना अच्छा लगता है। अब ये हम 2040 के टाइम में आ चुके हैं, क्योंकि 25th सेंचुरी में जब ये सब कुछ हो चुका था, मीन्स उसके बाद सिचुएशन नॉर्मल हो गई थी, वो चलो बाद में थोड़ा सा बताएंगे। लेकिन 2040 का ये सिचुएशन है जब थिंक टैंक प्लानिंग कर रहे हैं अर्थ के ऊपर अटैक करने की। वो कहता है नेक्स्ट टाइम जो है मिरर तो मुझे जल्दी से थोड़ा जवाब देना। तो चलो ठीक है। तो अब वो पूछता है आर यू मार्शियंस नॉट ए हैंडसम रेस अट्रैक्टिव देन द अर्थलिंग्स, यानी अर्थ के लोगों को वो अर्थलिंग्स बोलता है, विद देयर टाइनी हेड्स, उनके हेड छोटे छोटे हैं। तो नूडल कहते हैं हाँ बिल्कुल सर, और वो नूडल को ये भी कहता है तुम एक्सरसाइज करते चले जाओ, तुम्हारा हेड भी एक दिन मेरी तरह बलून जैसा बड़ा सा हो जाएगा। तो कहता है यस आई होप सो। तो थिंक टैंक अब कहते हैं चलो ठीक है एक काम करो, कॉन्टेक्ट करो स्पेस प्रोब से, और मैं उस जो प्रिमिटिव बॉल ऑफ मड है उसको अटैक करना चाहता हूँ, उसको जल्दी से जल्दी जीतना चाहता हूँ। अब जैसे ही सीन 2 स्टार्ट होता है, फ्यू सेकंड्स लेटर की बात है, प्लेस क्या है मार्स स्पेस कंट्रोल और जो सेंट्रविले पब्लिक लाइब्रेरी है। अब जैसे ही कर्टन राइज करते हैं तो हमें क्या दिखाया जाता है, जो कैप्टन ओमेगा है, यानी उस स्पेस जो प्रोब 1 में 3 मेंबर थे, कैप्टन ओमेगा, इसके अलावा लेफ्टिनेंट आयोटा एंड सर्जेंट ऊप हैं। नूडल वो क्या कहते हैं, मैं उनको देख पा रहा हूँ स्पेस क्रू को सर, थिंक टैंक को वो एक्चुअल में कहता है। तो थिंक टैंक इतने जो है अपनी इनॉर्मस गॉगल्स पहन लेता है और वो एक बार स्टेज की तरफ थोड़ा सा देखता है, वॉच करते हैं, ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं क्योंकि ड्रामा हो रहा है, ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि वो एक्चुअल में देख पा रहा है कि क्या हो रहा है। तो वो कहता है मुझे लगता है कि किसी अर्थ स्ट्रक्चर में वो एंटर तो कर चुके हैं। तो थिंक टैंक कहते हैं हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, उनके साथ जरा वॉइस कॉन्टैक्ट करो। तो नूडल फिर वॉइस कॉन्टैक्ट उनके साथ सेट करता है। अब देखिए यहाँ पर जो है ना सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब उसने उनके साथ वॉइस कांटेक्ट करने की स्टार्ट की, वो एक्चुअल में माइक्रोफोन पे बात करता है, और एक्चुअल में कैसे बात करता है, मार्स स्पेस कंट्रोल कॉलिंग द क्रू ऑफ प्रोब 1, कहते हैं जितने भी क्रू मेंबर हैं प्रोब 1 के, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ। तो यस, अब उनके साथ बात शुरू हो जाती है। तो ओमेगा से पूछा जाता है कि अपनी लोकेशन बताओ। तो उसने जैसे अपने गले में कोई चेन सी पहनी है, उस पर एक नेक, ये कहेंगे एक डिस्क टाइप की चीज़ है जिसमें बोलते हैं। तो कैप्टन ओमेगा वो कंट्रोल रूम को रिप्लाई देता है, लेफ्टिनेंट आयोटा सर्जेंट ट्रूप एंड आई हैव अराइव्ड इन अर्थ विदाउट इंसिडेंट, कहते हैं हम लोग तीनों यहाँ पहुँच गए हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, और हमने एक ऐसी जगह पे शेल्टर लिया है जो एक स्क्वेयर प्लेस है, और एक्चुअल में हमें आइडिया नहीं है कि हम कहाँ पर हैं। वो आयोटा से पूछता है कि क्या बताओगे कौन सी जगह हो सकती है। तो जो आयोटा है वो कहता है मैं कुछ फिगर आउट नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जो मैंने देखा है कि यहाँ कुछ पेक्यूलियर आइटम्स पड़ी हैं। अब देखो ये आयोटा की वर्डिंग है कि यहाँ
कुछ 2000 के आसपास पेक्यूलियर आइटम्स हैं। पेक्यूलियर क्या होता है, स्ट्रेंज सी यहाँ चीज़ें पड़ी हैं, और मुझे लगता है कि ये एक स्टोरेज बार्न होगा। मुझे ऐसा लगता है कि कोई चीज़ जहाँ स्टोर करके रखी जाती है। तो सर्चियांट उससे पूछता है आपको क्या लगता है। वो कहता है मेरा भी कोई क्लू नहीं है, मैंने 7 गैलेक्सीज में घूमा है मैंने, लेकिन ऐसा कुछ मैंने वहाँ देखा नहीं है। तो मुझे लगता है कि शायद ये हैट्स हैं। तो वो एक बुक को वहाँ से निकाल के अपने सिर के ऊपर रख देता है, और उसे लगता है कि जैसे ये हैबस्टेशरी है लाइक। तो ऐसी ऑब्जेक्ट वाली जगह होती है हैबस्टेशरी, ऐसा उनको लगता है कि हाँ यहाँ बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, तो जस्ट लाइक परचून का सामान कुछ। तो यहाँ थिंक टैंक क्लोज लुक के बाद उनको कहता है कि एक काम करो, तुम जरा इस ऑब्जेक्ट को जरा मेरे सामने रखो तक। यानी क्योंकि अर्थ क्रिएचर जो है हमेशा खाने की तरफ ध्यान देते हैं, उनका जो ध्यान खाने की चीज़ों पे होता है। तो मुझे लगता है ये चीज़ें जो है क्या हो सकती है, कोई रिफ्रेशमेंट स्टैंड है जहाँ पर तुम हो। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो तुम्हारे हाथ में ये एक्चुअल में सैंडविच की तरह की चीज़ लगती है, क्योंकि सैंडविचेस जो है वो स्टेपल डाइट है अर्थ के लोगों की। और इसको थोड़ा और ध्यान से देखते हैं, कहते देखो ये ब्रेड और इनके बिटवीन कुछ ऐसा है जैसे फीलिंग है, जैसे दोनों साइड होती है बुक की, हार्ड होती है और बीच में सॉफ्ट होती है, लाइक ऐसा दिख रहा है उनको। तो मुझे लगता है कि सैंडविचेस हैं। तो ओमेगा को कहा जाता है कि हाँ तुम जरा इसको टेस्ट करो। तो 2 स्लाइसिस हैं। ओमेगा कहते हैं भी चलो ठीक है। थिंक टैंक कहते हैं डू यू डाउट माई माइटी थिंक टैंक। ओमेगा को कहते हैं कैप्टन को कि क्या तुम्हें लगता है कि जो मैंने तुम्हें कहा है इसको खाने के लिए और तुम्हें मुझ पर शक करना चाहिए। वो कहते हैं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जो लेफ्टिनेंट आयोटा है उन्होंने अपना ब्रेकफास्ट नहीं किया है। तो कैप्टन ओमेगा फिर लेफ्टिनेंट आयोटा की तरफ टर्न करते हैं कि आप खाओ इसे। तो वो कहते हैं नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे सर्जियांट हैं पहले ये उनको मिलना चाहिए अधिकार, क्योंकि सर्जियांट ऊप जो हैं वो कहते हैं मैं आपको कहता हूँ कि आप इस सैंडविच को इमीडिएटली खाइए। तो नूडल कहते हैं वेल मैंने जो है सर्वियर फिल्म्स देखी हैं उन सैंडविचेस की, और मैंने ये देखा है कि अर्थलिंग्स जो हैं उनको खाते नहीं हैं। अब जब सर्जियान ने थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसको टेस्ट तो आया नहीं बिल्कुल भी, तो वो फिर नूडल जो है बात को थोड़ा सा घुमा के ले जाता है और थिंक टैंक के माइंड में ये बात डालता है कि ये चीज़ें खाने वाली नहीं लगती, मुझे लगता है कि सम सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन डिवाइस है। तो थिंक टैंक उनको फिर ये बोलते हैं भाई अगर कम्युनिकेशन डिवाइसेस है तो जरा इनको अपने कान के पास लगा के देखो कुछ सुनाई दे रहा है तुम्हें। तो एक्चुअल में वहाँ चाहे आयोटा है ओमेगा है ऊपर, लेकिन उनको कुछ सुनाई तो नहीं देता। वो कहते नहीं कुछ भी नहीं। तो नूडल फिर गैस करता है कि अर्थलिंग्स इनको देखने, ये कहेंगे सुनने के लिए यूज़ नहीं करते, बट ये उनका कोई देखने वाला डिवाइस है। इसका मतलब क्या है कि इसको ओपन करना पड़ेगा और तब पता लगेगा। देखो पहली गैस क्या थी इसके बारे में कि ये सैंडविचेस हैं, फिर कहा गया कि ये कम्युनिकेशन डिवाइस हो सकते हैं, इसको सुना जा सकता है, फिर कहा गया कि ये क्या हो सकता है, ये कोई देखने वाली चीज़ है। तो अब उसको ओपन किया जाएगा। तो थिंक टैंक को ऐसा ही लगा, वो कहता है शायद तुम ठीक कह रहे हो। और उसको जब ओपन किया गया तो एक्चुअल में वो जो उसमें पिक्चर हैं या डॉट बने हैं उनको डेसिफर नहीं कर पा रहे हैं जैसे थिंक टैंक ने बोला। तो फिर यहाँ पर नूडल उनको कहेगा कि चलो सर एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं इनके लिए जो है ना जो कैप्सूल बने हुए हैं वो इनको खिलाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ जो है इसको डेसिफर नहीं कर पाएंगे। तो इसका मतलब इनके लिए कैप्सूल का अरेंजमेंट कर लिया जाता है और फिर इनके लिए ऐसा लगता है कि उनको पढ़ना ईजी हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले थिंक टैंक कहता है चलो ठीक है अब तुमने कैप्सूल वगैरह भी खा लिया है, विटामिन खा लिए हैं, तो डेसिफर करो जरा इस कोड को। तो सभी कहते हैं ओके सर। तो थिंक टैंक जो है तुम्हें क्या लगता है क्या है, ट्रांसक्राइब करो ओमेगा। तो ओमेगा कहता है यस मिस्ट्रेस मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी हाउ डज योर गार्डन ग्रो विद कोकल शेल्स एंड सिल्वर बेल्स एंड प्रिटी मेड्स ऑल इन ए रो। अब ये जो राइम है, फर्स्ट राइम है मिस्ट्रेस मैरी वाली, इसको उसने बिल्कुल डिफरेंट एंगल्स ले लिया। जैसे ही ओमेगा ने इसको पढ़ा राइम को मिस्ट्रेस मैरी का, तो थिंक टैंक को लगता है कि ये जो है ना अर्थलिंग्स काफ़ी एडवांस हो चुके हैं, एग्रीकल्चर और माइनिंग एक साथ वो कर रहे हैं। मीन्स दे कैन एक्चुअली ग्रो क्रॉप्स, यानी फसलें लगा रहे हैं रेयर मेटल्स की जैसे कि सिल्वर होगी। और वो ये भी इंटरप्रेट करता है जो कोकल शेल्स हैं दे आर एक्चुअली एक्सप्लोजिव्स, एंड जो अर्थलिंग्स हैं दे कैन ग्रो हाई एक्सप्लोजिव। यानी इसका मतलब क्या है कि ये लोग जो हैं बड़े एक्सप्लोजिव चीज़ें जो हैं वो भी अपनी अर्थ पे अब लगा रहे हैं। इसका मतलब हमसे भी ज़्यादा एडवांस हो गए हैं। तो थिंक टैंक कहता है कि चलो ठीक है अब कुछ और देखने में नज़र आ रहा है तुम्हें, तो कोई और इन्फॉर्मेशन वो बताओ। तो आयोटा कहता है यस पहली किसने पढ़ी थी, ओमेगा ने, कैप्टन ओमेगा ने। अब सेकंड जो है वो आती है यस आयोटा ने। अब लेफ्टिनेंट आयोटा क्या देखते हैं, हे डिडल डिडल the cat and the fiddle, the crow jumped over the moon and the little dog
love to see such sport and the dish ran away with the spoon। तो ऊप जो है यानी वो थोड़ा सा हंसते हैं, द डिश रैन अवे विद द स्पून। तो अब राइम का मीनिंग फिर से थिंक टैंक ने डिफरेंट वे से लिया। वो इसको थोड़ा अलार्मिंग मानते, कहते अर्थलिंग जो है वो एक हाई लेवल ऑफ सिविलाइजेशन में पहुंच चुके हैं। दूसरी बात सुन के उन्होंने ऐसा बोला राइम सुन के, और वो अपने डोमेस्टिक एनिमल्स को म्यूजिक कल्चर सिखा रहे हैं, स्पेस टेक्निक सिखा रहे हैं। एंड दे मे बी लाफिंग एंड दे मे बी लॉन्चिंग एन इंटरप्लैनेटरी अटैक ऑन मिलियन काउज सून। वो कहते हैं कि शायद मिलियन काउज का अटैक ना कर दें, क्योंकि जैसे इसमें लाइन गिवन है ना, तो हो सकता है उनको लगता है द काउ जम्प्ड ओवर द मून, तो उनको लगता है कि ये अटैक करने वाले हैं काउ के साथ। तो ये नेक्स्ट है जो है वो कहते हैं कि इन्वेशन मुझे लगता है नहीं होगा, अटैक नहीं करना होगा हमें। कहते चलो एक बार ट्रांसक्राइब करो तीसरा कोड जो है। तो फिर ओप जो है थर्ड पर्सन था, उसने जो है इसको पढ़ा। यस सर रीडिंग, हम्प्टी डम्प्टी sat on a wall, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men cannot put Humpty Dumpty together again। oh look sir, वो पिक्चर भी दिखाता है। तो अब यहाँ उस पिक्चर को देख के क्या लगता है, उसको पिक्चर को देख के थिंक टैंक को ये लगता है कि जो पिक्चर है ना ये मेरी ही है, और अर्थलिंग्स जो है वो मेरे ही फॉल की बात कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत ज़्यादा डर जाता है। तो इस तरह उसने इस राइम का भी जो मीनिंग है डिफरेंट वे से लिया। तो वो एक्चुअल में इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो सारे के सारे जो भी है ना उनको कहता है कि तुम लोग जल्दी से जल्दी वहाँ से निकलने की कोशिश करो। और मैं भी जो है क्या करता हूँ, वो अपने स्पेस प्रो पीपल को बोलता है कि अर्थ जितनी जल्दी हो सकता है छोड़ो, और ओमेगा को बोलता है दे विल गो 100 माइल्स अवे फ्रॉम मार्स। वो ये भी ऑर्डर करता है कि इन्वेशन फ्लीट जो है उसको यहाँ से भाग के निकलना होगा, पूरे एंटायर प्लेनेट ऑफ मार्स, जितने भी मार्स में रहने वाले लोग हैं उनको भी लेके हम निकलते हैं। तो इस तरह जो है एक नर्सरी राइम की बुक ने इस वर्ल्ड को बचा लिया। हिस्टोरियन इस बात को लेकर थोड़ा सा चकल्स करती है दैट हाउ वन डस्टी ओल्ड बुक ऑफ नर्सरी राइम्स मदर गूस वो पूरे वर्ल्ड को मार्शियन इन्वेशन से बचा लेती है। लेकिन ये भी इन्फॉर्म करती है कि जो वाइस एंड वंडरफुल नूडल है वो बाद में एक टाइम ऐसा आता है जब थिंक टैंक को, माइटी थिंक टैंक को रिप्लेस करेगा, वो वैसा ही उसकी पोजीशन पे आ जाएगा। एंड फ्रेंडली रिलेशंस जो हैं वो रिज्यूम्ड होते हैं बिटवीन द अर्थिंग एंड द मार्शियंस। और जो लोग हैं अर्थ के वो अब मार्शियन को टीच करते हैं द डिफरेंसेस बिटवीन सैंडविचेस एंड बुक्स। वो कहते हैं कि अब देखो डिफरेंस एक्चुअल में क्या है सैंडविच और बुक्स के बीच में। तो दिस इज हाउ द स्टोरी कम्स टू एन एंड, बट दिस स्टोरी इज इनकम्प्लीट विदाउट द क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन आंसर भी आप जरूर देखिएगा, आपको 100% उसका एडवांटेज मिलेगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हैव अ वेरी नाइस डे।